मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था, मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह, डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे। हमें एक सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों। इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे, इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला? मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते। मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है। पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है।
शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बेड के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम इसके लिए कोजी और कम्फी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है। बस अब बैट का इंतजार है हमें। वूहू! चलो चलो चलो, ये चलो, अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है। देखो जरा, तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था पिंग। मैं जानती हूँ। वाओ, इतना बड़ा स्टंट रैंप। हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्स्ट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाओ, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ। इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रेम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ आओ पिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है, मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। अब उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। गो रेमॉन, गो! हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं।
जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ, ट्रिपल रेनबो। तैयार हो? तुम कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो। ग्रैनी वायलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंक, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर। डैड, ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है। क्या हम जा सकते हैं प्लीज? ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं। क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई, इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहते कि सब मिलकर काम करें? नहीं, आह, वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुकमार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को जूम कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क। अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है, मेरी मॉम हर रात को आ यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है,
क्या आप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंग। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाह, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड हैं। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए। मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। पिंग, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी। अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की। और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है और ये नैन्सी ड्यूनिकॉर्न। ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय। और कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, मैं गार्बेज बैग, ग्लव्स और कचरा उठाने के लिए सामान ले आया हूँ। उन्होंने कहा था ना खाना वो लेकर आएंगे, तो चलो हम दोनों चलते हैं फिर। हाय पिंक। हैप्पी अर्थ डे। क्या तुम मदर अर्थ को गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आ गई। ये है सिसिली, ये मेरी कजन है। आंटी ने इसे घर छोड़ा है। बनी। मेरी बहन का जॉब इंटरव्यू था। हाय सैसली, नाइस बनी। आज मुझे इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सफाई करने में मदद करेगी। पर नॉर्मली ये साफ करने से ज्यादा गंदा करती है। देखा? मुझे नहीं लगता इसे ये करना चाहिए। पिंग बेटा, वो बहुत छोटी है। तुम्हें उसे अर्थ डे का मतलब समझाना होगा। जी मॉम। सिसिली, हमारे लिए रुको। लेकिन हम तो काम से पहले खाना खाने वाले थे ना। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अरे यार, रुको। इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। सिसिली, हमें मदर अर्थ को गंदा होने से बचाना है, उसे गंदा नहीं करना है। यहाँ कुछ कूड़ा है और देखो वहाँ भी। सब साफ कर दूंगा।
मुझे सफाई पसंद है। मुझे भी। चलो आज पूरे अर्थ का कचरा साफ करें। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने अभी सफाई की है, प्लीज ऐसा मत करो। सैसिली, तुम फूलों को मत तोड़ना। छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। सेसिली, हमें कूड़ा एक जगह पर जमा करना था, लेकिन तुम इसे फैला रही हो। बन्नी गिर गया था। इस पर हमारी बातों का असर नहीं हो रहा। हाँ, शायद ये समझने के लिए छोटी है। लेकिन एक चीज है जिससे सेसिली पर असर हो सकता है। तो बताओ बच्चों, लंच कब करेंगे? बस अंदाजा देखकर टाइम बता दो। काम करने के बाद खाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। सही कहा, हम अभी सेसिली की मदद करेंगे। तैयार हो? मेरे पास एक प्यारा बनी है। बनी होता है प्यारा, सबका दुलारा, लेकिन पसंद नहीं है बिल्कुल उसको ये कूड़ा। कूड़ा है गंदा, कर देता है बनी को ये उदास। कूड़े से हो जाता है बनी का घर खराब। गलत बात, दूर हो जाओ। गंदगी से बचकर बनी कहाँ जाए? आउच, अरे नहीं। सोचो जरा, अगर बनी खा ले ये कूड़ा करकट तो बनी बीमार पड़ जाएगा। नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो बनी हैप्पी रहेंगे। बनी हैप्पी। बहुत अच्छे सेसिली, रॉर एंड पिंक, तुमने इसे बहुत अच्छे से अर्थ डे का मतलब समझा दिया है। इस जंगल में अब कोई कूड़ा नहीं है। नहीं रुको, इसे मत छुओ। बढ़िया काम किया सबने। अब चलो भी तुम लोग खाना खाने के लिए। ओके, चलो खाने की टेबल पर।